सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आपसे आज चर्चा करेंगे एकादशी। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी होती है, प्रत्येक माह 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। लेकिन ये जो 24 एकादशी होती हैं, इनमें भी अलग अलग एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। तो इसी प्रकार जो एकादशी पापांकुशा एकादशी हमारे बीच में आने वाली है, तो इसका क्या फल होगा, ये हमारे लिए कितना आवश्यक है, इस पर हम कुछ बातें आपके सामने रखें। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी है, उसको पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अश्विनी शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इच्छित फल प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। इस दिन व्रत करने वालों को कहते हैं कि जो यमलोक की यातनाएं हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। तो पंचांग के अनुसार जो पापांकुशा एकादशी है, वो 25 अक्टूबर को है और पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल और छाते का दान करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। ऐसा हमारे शास्त्रों में है। शास्त्र के अनुसार केवल पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से, ये सारे दान करने से समान फल मिलता है। मतलब आप एक तरफ दान करें और एक तरफ व्रत रखें तो आपको उसका लाभ मिले। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। तो आप व्रत रखें, इससे आपका कल्याण होगा। और वैसे तो हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इसका वैज्ञानिक आधार भी है। उस अनुसार भी आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब एकादशी का जब आप व्रत रखते हैं तो फिर पारण का बहुत महत्व हो जाता है कि पारण इसका कब करना है। तो पापांकुशा एकादशी का व्रत का जो पारण है, वो 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक शुभ मुहूर्त है। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 9:44 तक रहेगा। लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा सा हम पापांकुशा एकादशी का महत्व भी बता सकते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप जातक को पाप से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का निराहार व्रत करने से श्री हरि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न, भक्तों को कभी धन, दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होने देती। तो आपको व्रत रखना चाहिए, ऐसा विधान है। अब इसका जो पूजन विधान है, तो जो भी लोग भक्ति भावना से जुड़े हुए हैं, उनको पूजन की तो जानकारी रहती है, लेकिन जब कुछ विशेष होता है तो उसका कुछ विशेष पूजन विधान होता है। तो एकादशी के व्रत में प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या एक समय बिना भोजन या संकल्प लेने के बाद घट की स्थापना की जाती है, उसके ऊपर श्री भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि को सुबह ब्राह्मणों को अन्नदान और दक्षिणा देने के बाद करना चाहिए, तो इससे अधिक लाभ मिलता है। और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जो विधान है वो सामान्य रूप से आप पुस्तक लेकर के आसनी पर बैठ करके जैसे आप पूजन करते हैं, तो उस तरीके से आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।